today our karma session come on the relationship. Normally we took the relationship only up to the boy and girl. आप वॉच करेंगे मेरा जो मैंने आज मोनो बना के भेजा था, ये देखिए वापस दिखाता हूं आपको मैं। देखिए द फुल फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, बोथ सन। इन दिस टाइम इसमें हम क्या कर रहे हैं, केवल रिलेशनशिप को हम लड़के लड़की के ऊपर ही सीमित कर सकते हैं, और बहुत कम केसेस मतलब रिलेशनशिप मतलब दोनों के संबंधों की प्रगाढ़ता। बट ये रिलेशनशिप एक छोटा सा लड़का लड़की का ब्रेकअप हो गया इस तक सीमित नहीं है। कभी आपने बोला कि माँ पिता बेटे को भगा देता है, मेरे पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, ऐसा वर्ड कोई यूज ही नहीं करता। तो आज मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं और विद द कॉन्फिडेंस बोल रहा हूं कि इस पल जो भी आप रिश्तों की कमी, रिश्तों का अभाव, कुछ पल तक किसी रिश्ते ने साथ दिया, उसके बाद वो रिश्ते की कमी, जो कमी मैंने बता दी आपको, कोई भी रिश्ते से आपको पीड़ा, वो पीड़ा उसके स्वभाव की हो सकती है, उसके शरीर की हो सकती है, या उसकी दरिद्रता की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत करोड़पति हूं, मेरे रिश्ते में एक रिश्तेदार है, वो बहुत गरीब है, हमेशा पैसे के लिए लेके आता है, तो आई डोंट वांट टू कीप द रिलेशन। ओके, जब जरूरत लगी, ना मेरे फंक्शन में उसको बुला सकता हूं, ना मैं पार्टी बुला सकता हूं, अरे अच्छे कपड़े पहन के नहीं आएगा क्या। एक रिलेशन दूसरा होगा जो आपका और उसका प्रॉपर म्यूचुअल संवाद नहीं होगा, अच्छा रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो गया होगा, कोई मैरिज के में कोई मैटर हो गया होगा, एनी सच टाइप ऑफ मैटर, यू क्रिएट ए प्रॉब्लम, only one side or two side. I don't want to go inside. Remember, and third one, either you are concerned about your relation pain, either your father is not suffering well, your mother is not good, होगी good, आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं, father नहीं, brother not well, my husband not well, my children not well. As per my own experience, I am the healer since last 10-15 years. 70% problem, 80% problem person are carrying only due to relationship. Ship means the proper, not solid mutual understanding. Normally relationship we word you use for the boy and girl. हाँ, I was in the relationship with her. वहां पर म्यूचुअल लगता है, दोनों की सहभागिता रखती है उस संबंध को बरकरार रखने में। गॉट इट? समझ में आया? इफ अगर कोई लड़की है, कोई लड़का है, अगर दोनों में आपस में पारस्परिक स्नेह हो गया, प्यार हो गया, तो वह दोनों का दायित्व उस रिश्ते को बना के रखे। पर देयर आर सम रिलेशंस हु रिक्वायर सर्विसेज फ्रॉम वन साइड। यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम टू साइड कि मेरे पिता भी वही करे जैसा मैं करूं। कुछ रिलेशन आपको वन साइडेड फॉलो करना पड़ेंगे। एग्रीड? हाउ मेनी आर एग्रीड? दीपिका जी एग्रीड? नीरू एग्रीड? भारती एग्रीड? या अपने दर्शन तो दो आप लोग यार, अपने नारायण दर्शन नहीं देते हो। एनीवे, आई नो योर प्रेजेंस, रिंकू तुम हो, मुझे तुम्हारा मैसेज आ गया था पहले। तो कुछ रिलेशन हमको वन साइडेड प्ले करने हैं, कुछ रिलेशन में हम प्रॉपरली संबंधों में रखते हैं। अब ये रिलेशनशिप जो एट प्रेजेंट यू आर फेसिंग, अभी जो वर्तमान में कर रहे हैं, मैं अभी वर्तमान में आ जाता हूं, मैं सीधा आपसे कंसर्न हूं। आई एम ओनली कंसर्न फ्रॉम यू। आप अपने आप से बात करो। आपने जो अपना विष्णु सहस्त्र नाम बनाया है या अपने सोल नेम लिखे हैं, क्या कुछ रिश्ते एक्सपेक्टेशन से दूर हो गए, या आपके ईगो अहंकार के कारण
आप भी उससे वही एक्सपेक्ट करने लगे जो वो रिलेशन आपको नहीं दे सकता था। ऐसे कुछ रिलेशंस हैं क्या आपके जीवन में? मैं आपके लाइफ की बात करूंगा और किसी प्रवचन देने नहीं आऊंगा मैं यहाँ पर। आई एम लिटरली कंसर्न फ्रॉम योर ओन लाइफ। अपने आप को टटोल कर देखे, अपने अंदर के उसको टटोल कर देखे कि क्या जीवन में कुछ आपसे रिलेशंस ऐसे डिटेच हो गए कि जो केवल आपके ईगो के कारण या वन साइडेड रखने के कारण हुए। दीपिका जी, मैं आपको बोलता हूं, प्लीज लेट मी कंप्लीट। यस, ये चिंतन आपको अपने आप से करना है। अगर फादर, पिता बेटी को प्रताड़ना देता है, हमेशा पैसे की जिद करता रहता है, मुझे शराब के पैसे दे, ऐसे कुछ केसेस कितना सुने होंगे, मेरे को जुए के पैसे दे, वह उस लड़की में, जब फॉर एग्जांपल मैं फादर हूं तितिर का, दीपिका का, मैं केवल मनी मांग रहा हूं इनसे, केवल मेरे को शराब पीने जाना है, मेरे को पैसे दो। वन साइड है। मेरे को मुझे इनमें लड़की वगैरह नहीं दिख रही है, ना डॉटर दिख रही है, मेरे को तो मेरा स्वार्थ दिख रहा है। इस टाइप की रिलेशन भी आज की तारीख में इस धरती पर मौजूद हैं। मतलब कहने को कोई बोल भी सकता कि मेरे पिता है, यार शर्म आती होगी। हाउ टू होम यू शेयर, वक्त आने पर आपको दिखाना ही पड़ेगा कि मेरे पिता है, ये मेरी माता जी है। आपकी पत्नी कितनी सीधी सरल सज्जन हो, अगर माँ का नेचर आपका कर्कशा है तो माँ ने जो तकलीफ बहू के रूप में झेली वो उस लेडीज को भी तकलीफ देगी। वो तो फूल जैसे सीधी सादी बेचारी है। एक पति के रूप में आप केयर करेंगे, एक पति के रूप में आप ध्यान रखेंगे, एक टाइम में आपको भी चिढ़ा जाएगा कि यार मम्मी कैसे काम करते हो यार, तुम चिढ़ जाओगे आप भी। कुछ होता है इसके से। ऐसे केसेस में क्या करें? ऐसे केसेस में कैसे माँ भगवान होती है, माँ धरती पर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, पिता देवता होते हैं, बहन अपने वो होती, कैसे इसको एक्सेप्ट करें? इसके बारे में आज चिंता करेंगे हम, क्योंकि आप जो भी फेस कर रहे हो आज, ये सब रिलेशन पेन, जो रिलेशन की कमी महसूस कर रहे हो, जो रिलेशन का अभाव महसूस कर रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को टटोल कर देखो कि मेरा इन्वॉल्वमेंट था क्या। वो करवाया तो ऊपर था, भगवान ने करवाया। अगर आपने आज जो भी काम किया है, 1% की गिल्ट मत रखिएगा। मैं आपको मुक्त करता हूं उस गिल्ट से, तभी ये कर्मा थ्योरी कर पाएंगे हम। पूरा मुक्त करता हूं आपको उस थ्योरी से। बट अपनी अवेयरनेस आपने छोड़ी, इस पर ध्यान देना। अभी मैं दीपिका जी जो बोलना चाह रही, हाँ दीपिका जी बोले। गुरुजी, आई डोंट नो इफ इट इज रेलेवेंट टू दिस डिस्कशन, बट जैसे आपने एक पॉइंट के बाद बोले कि आप लिखे जो 100 जने हैं हमारी लाइफ से में आए, हम ग्रेजुअली एंड स्लोली हर कोई चेंज होता है गुरुजी। मैं जो 5 साल पहले थी, 2 साल पहले थी, 3 साल पहले थी, सेम नहीं थी। तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ कि लोग आए और गए, बहुत लोग आए और गए, एंड दैट इज नॉट जस्ट बिकॉज कि कुछ कड़वाहट थी या कुछ ऐसा था, क्योंकि मैं ग्रो होते होते एक अलग इंसान बन गई, वो अलग इंसान थे, सो वी डिस्कनेक्टेड बिकॉज ऑफ द रीजन। मतलब मुझे लगता है कि हम इवॉल्व हो रहे हैं, हर कोई इवॉल्व हो रहा है, और जब वो इवॉल्व होता है तो वो, फॉर एग्जाम्पल मेरी कॉलेज फ्रेंड थी जो आज मेरे से बात करती है तो मुझे लगता है बेवकूफों वाली बातें कर रही है, मतलब एक जनरल बात कर रही हूँ। तो मेरी उसकी फ्रेंडशिप धीरे 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 धीरे, मतलब हम अलग अलग ग्रो कर गए। सो इन दैट केस ये मुझे समझना चाहिए कि ये हमारी मेरी कोई कमी है कि मैं, I got it your point. यू गॉट माय It's पॉइंट। your point. Yes. Because just दीपिका want to सब समझ गए आप दीपिका क्या बोलना चाहती है? कि मेरी मित्र है कोई, मेरी कॉलेज की दोस्त है ना, वो मेरे से बहुत दोनों घूमते थे, अरे दीपिका भारती नाम चलता था, दीपिका भारती गुरुजी, नाम वो चलता था। लड़की मुझे रोज सुबह मेरे घर से लेने आती थी, कॉलेज तक जाती थी, मेरे घर मुझे छोड़ने आती थी, वी वर सो थिक। और आज की डेट में मेरा बर्थडे होता है, शायद उसको याद भी नहीं होगा, और उसका बर्थडे होता है मुझे याद ये होता है, देख है। बेटा मैं बता रहा हूँ आपको प्लीज, है ना। दीपिका भारती बहुत अच्छे रिलेशन थे भाई, दोनों देखते थे। उस वक्त वह किस रूप से जुड़े थे? एक मित्र के रूप में, एक छात्र के रूप में,
दोनों पारस्परिक जीवन में पढ़ाई का करा। ये तो हमारा ये धरती का क्या जीवन का नियम है कि समय समय पर रिश्तों के प्रकार बदलते रहेंगे। पहले आपको माँ का स्पर्श भगवान लगता था, फिर खिलौने लगने लगे, फिर अपने छोटे बहन भाई लगने लगे, फिर दोस्त लगने लगे, दोस्त के बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके प्रोफेशनल लाइफ में आए, हस्बैंड बना तो हस्बैंड बच्चों में भगवान देखने लगे अपने, फिर वो दौर छूट जाता है। अब वही दौर आज फॉर एग्जांपल 35 एज की दीपिका है, वो 20 साल की या दीपिका को याद करेगी, उससे कुछ सीख सकती है, कुछ कर नहीं सकती। आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जो भी आपकी मेंटल प्रिपरेशन थी उस वक्त के हिसाब से ठीक थी, अभी चेंज हो गई। हाँ, इसके अंदर वो रोप फेंका था अगर आप दोनों के बीच में कोई लंबा गैप पड़ गया होगा। दीपिका जी आई एम टॉकिंग विथ यू, इफ योर फ्रेंडशिप अगर आपके में लंबा गैप पड़ गया होगा तो वो दूरी बनना तय है। अगर लंबा गैप नहीं होगा, कॉलेज एजुकेशन पूरा होने के बाद भी आप कंटिन्यू में थे रहते रिलेशन में, तो आज भी ऐसे रिलेशनशिप जिंदा है। जो कहते हैं कि हम साथ में पढ़े थे वो लगातार साथ में बने। लेकिन अगर आप साथ पढ़ने के बाद 15 ईयर का गैप हो जाता है, वह दीपिका जो 20 साल की थी आज 35 साल की होने के बाद कुछ और हो गई। मैच्योरिटी, जैसा आपने कहा, दिमाग में परिवर्तन आया। एक दूसरे को हो सकता है दीपिका उसी भाव से मिले, उससे दीपिका उसी भाव से मिले जैसे पहले मिलती थी, पता लगे भारती उस भाव से नहीं मिले, भारती में चेंज आ गया, भारती का गुरूर आ गया कोई। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरा एक यहाँ का शहर का डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट दीपक जैन, ही वाज माय क्लास फेलो 9 to 11। तो आज की तारीख में एक्सपेक्टेशन क्या हो गया, अरे यार मुझसे कुछ, आज की तारीख में रिलेशन में ये डर रहता है कि ये मुझसे कुछ मांग नहीं ले, है ना। तो आप ये देखेंगे, मैं गया उसके पास दिखाने, मैं फीस कर रख के पाया, फिर मैंने उससे बात करी, हाँ यस हाँ वेरी आई रिमेम्बर। तो जो मेरी 1000% फीलिंग्स थी कि अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, वो जीरो हो गई, वो जीरो हो गई। मैंने ओके, आई टॉक विद माय सेल्फ कि मैंने बराबर प्यार दिया, इसने देखी वही बात करी उससे, उसने उस चीज को आगे नहीं बढ़ाया, तो मैंने वही क्रॉस कर दिया। दीपिका जी आप देखिए, अगर आप अपना इन्वॉल्वमेंट देखती है, अगर दोनों में दूरियां हैं तो 100% इसमें एक लंबा गैप जरूर रहा होगा आप दोनों की मित्रता के बीच में, और अगर रहा ठीक बात है। लेकिन उसके बाद अगर आपने देखा ही, आपको समय, आपकी प्रायोरिटीज बदलती है, उसी के हिसाब से रिलेशन बदलते हैं। आप उस प्रायोरिटी में उस रिलेशन को लंबा लेकर जब भी चल सकते हैं जब आपने कंटिन्यू किया हो। तो डोंट कीप एनी टाइप ऑफ गिल्ट। मैंने आपको पहले बोल चुका हूं, कोई रिश्ता हो, बस आप अपने आप से रात को स्वाध्याय करते हुए जरूर बोलो कि मेरे कितने रिश्तों से दोस्त बने, कौन रिश्ते मिसा तो नहीं, मेरे नेचर के कारण, मेरे स्वार्थ के कारण दूर हो भी गए होंगे, तो अपने आप को सरेंडर करो, भगवान माफ करना, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी, उस वक्त आप ही ने मेरी बुद्धि ऐसी कर दी थी, भगवान पे डाल दो चलो कि मैंने ऐसा कर दिया। ओके, क्लियर। सो आज की तारीख में वही रिलेशनशिप जो पास की है, जो आज आप कमी सह कर रहे हो रिश्तों की, यह आपके पास कर्मास की है। किसी को अच्छी बहू मिलेगी, किसी को खराब बहू मिलेगी, किसी को क्या होगा, किसी को क्या होगा, सब लिखा हुआ है। जो सुख है ना, एक तो शारीरिक सुख मिलना, एक आर्थिक सुख मिलना, एक रिश्तों का सुख मिलना, ये सब आपकी पास्ट की डायरेक्टरी, आपकी पत्रिका पे डिपेंड करता है। एक पत्रिका बासु जी के पास, निक्की जी के पास जाएंगे, वो डायरेक्ट बोल देगा आपको कि आपकी पति पत्नी की बनती नहीं और हम इनको भगवान मान लेंगे। अरे यार किसे बता दिया, आपको लड़का है, हाँ, इट्स अ सिंपल नॉलेज, दे डिड इट, आई रिस्पेक्ट द नॉलेज, बट ये कोई ज्यादा अंतर्यामी वाली बात नहीं है। आप जो आपका बर्थ जिस टाइम हुआ, आप अपने पास कर्मास क्या क्या लेके आए हो, उस पे आपकी प्लानिटरी पोजीशन डिसाइड होती है। क्लियर। तो हमारा जो संकल्प चल रहा है, जो कर्मा थ्योरी का चल रहा है कंटिन्यू, वो यही चल रहा है कि हम ऐसा क्यों करें, क्यों कहें हम कि पास कर्मास को लेकर चल रहे हैं। वी आर जस्ट फोकसिंग हाउ वी कैन प्यूरिफाई, हाउ वी कैन न्यूलिफाई ill impact of our relation, either from our side, either from other side.
Clear? Rupa ji, what you want to ask? Unmute yourself, Rupa ji. Yes. What I wanted to ask is, are we just living our past karmas? Everything that is happening to us is just according to our past karmas. Whatever you are getting, whatever you are doing, you will do as per your past birth. But what you can do, you can reduce the intensity or you can increase to use your awareness. Yeah, I am sure it is just like Rupa Nairobi life has been picturized properly. It's directed by the divine power. आप रूपा 34 साल में कहाँ होगी, 24 साल में कहाँ होगी, कितने साल से नैरोबी में होगी, कितने बच्चे होंगे, ये प्री प्लान है. Can I ask you something? Now, yes. What about joint karmas? Supposing this is an example, you had money in a bank, yes, and the bank collapses, okay, and you lost your money. But when somebody turns around and tells you that in your past life, you probably had stolen money from somebody, but along with you, thousands of others have lost their money. I will reply you. Then what is the logic behind that? Very, very good, very good. There are few things are there. Now, one more beautiful things about the Rupas explain. Like when we are facing COVID. Or we can predict that for the 2 years, 19, 20, 21, everybody in the home. Everybody doing the work from home. Anybody can ask the astrologer. For that, they go for the earth on Kalkhand Patrika. From where there they have predicted predictively, properly they have mentioned that Mahamari will come in the so and so year. Like it's a small thing, like is bankrupt. Every people will be liquid that your money will be going down. वो लिखा हुआ था. इस पे हम बोल सकते हैं कि इसको नुकसान होना तय था. वो किस प्रकार का नुकसान होना ये नहीं था. उसका जैसा दर्द आया वो कैसा था इसका नहीं था. लेकिन but overall in the conclude, Rupa ji, I want to explain something beyond logic. We cannot collectively one train going to the Vaishnav Devi, whole train accident and all has been done. Sometime I think also, oh my God, God Almighty is the blessed same time. Something we cannot create a logic, but something we have to accept it. Yes, everything we cannot create a logic. But you are right on your place. But in other words, other person, yes, everybody ka luck mein yahi tha. But I won't use such type of word. Sometimes I also fight with that logic. Why? Why there are, since last 2 years, everybody is fighting for bread and butter. The astrologer predicted in the 92 you will have a good house, you will so and so. Why? Everybody in the home, because Saturn in his home. From Saturn is home, own home after 30 years, whenever 30 years come, something little bit change, and Mahamari is pandemic every 100 years is come. Number two, remember one thing. Whenever you feel collectively loss, एक इकट्ठा सामूहिक लॉस होता है जो है ना, उसको डिफरेंशिएट करना, it is very difficult to differentiate that collectively one train is going on, all are going for good cause, not bad cause. They are going in the pub or all. They are going good cause. The train was going, but whole train fell down in the river. Lot of people are died. So something is beyond that planet, something beyond that it under control the divine. It is the same thing when the trouble in the house, everybody collecting the money, we never expect that my wife can manage 1 lakh rupees. I was thinking only one, well, no, it is I saved it. तो कभी कभी अप्रत्याशित घटनाएं भी ऐसी होती हैं, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव.
तो समथिंग वी हैव टू एक्सेप्ट इज द डिवाइन कॉल. गुड. रूपा जी. यस, बोलो रागिनी. गुरु जी, उसका रिप्लाई ऐसे भी तो हो सकता है कि जैसे नेचुरल कलामिटीज, अब ऐसे कोरोना में इतने लोगों की डेथ हुई है, लेकिन कुछ लोगों की नहीं भी हुई है. जैसे ट्रेन एक्सीडेंट में कुछ लोगों की डेथ होती है, लेकिन उनको खरोच भी नहीं आती है. तो isn't it related? जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं कि एक बस जा रही है तीर्थ यात्रा पर, बस के सभी पैसेंजर मर गए, तो क्या सभी कलेक्टरों का एक समय ही मरना लिखा था? इस पर थोड़ा अपना क्वेश्चन बनता है. लेकिन अपन हर चीज में इंटेलेक्ट नहीं लगा, बट लेकिन लगा रहा, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा. तो इस पर ना दिमाग लगा गए, अपन जो कर सकते हैं वह करें. कलेक्टिवली लॉस, कलेक्टिवली मास, जो नुकसान होता है ये कहीं ना कहीं कंट्रोल उस डिवाइन पावर के हाथ में रहता है. और ये भी बोल रहा हूं आपको, ये मैं आपको बता दूं कि उस वक्त जो डेथ होने वाली होगी, एक एयर क्रैश हुआ, 200 पेशेंट, 200 के 200 मर गए. एयर क्रैश हुआ, उसमें सभी लोगों को उसी समय पे मरना था. ये चीज मुझे कहीं हजम नहीं होती. पर लेकिन एनीवे हम चल रहे हैं इस रास्ते पे, क्योंकि हमें 90% चीज हजम हो रही है, 10% एक्सेप्शन छोड़ के हमें आगे चलना चाहिए. शायद भगवान कॉम्पनसेट करते हो गुरुजी. कंपनसेट करते उसका, अगर उसको चला हम, है I agree. I I agree. भगवान अगर एक को I दे like दिया, that you agreed with me. 100%. क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इज द सेम. हाँ. आज हम लोग इतना पेपर यूज करते हैं अननेसेसरीली. सो एक फ्लैश में सबका भला हो It is जाता है. also good for someone. Just we change the topic. हम एक बात दो की, ये घटना जो कोविड की हुई, एक गहराई में जाना मेरी बात में. It may be possible I get the loss, lot of people have the loss, but God, divine power, save the globe. The ozone layer is fill up again. The patch due to pollution, it has been saved. तो भगवान को भी अपना परिवार बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा कृत्य करना पड़ता है. उसके बच्चे दुखी हो जाए चलेगा, लेकिन बोले अगर मैंने एक्शन ऐसे नहीं ली तो मेरा परिवार दुखी हो जाएगा. ब्रह्म परिवार. एग्रीड. तो ऑलवेज ट्राई टू सी जो नेगेटिव में भी अच्छा क्या हुआ. मैं बोलता हूँ 2-3 साल अगर आपको अंदर रखा, गाड़ियां नहीं चली, ट्रैफिक नहीं चला, थोड़ा पोल्यूशन, तो जो नेस्पली की थोड़ी एज 25-50 साल बढ़ गई. और थिंक लाइक दिस. ओके. तो कोविड का नेगेटिव भी हुआ ना, जिसने अपने जीवन के नेगेटिव को भी पॉजिटिव एटीट्यूड दे दिया. सब्जेक्ट टू अपनी अवेयरनेस को सोच के कि क्या मेरी विवेकहीनता के कारण हुआ, इसको सोच के नेगेटिव को पॉजिटिव टर्न में दिया. इसीलिए कहते हैं हो ही वही जो राम रचि राखा. उस बुराई में भी क्या अच्छाई आपको नहीं मालूम. इसे बुराई में अच्छाई के तो कितने आप लोग रोज दे सकते हो मुझे 2-2 4-4 हिस्से. गुरुजी ऐसा हुआ, मैं नहीं गई, मैं बच गई, मैं नहीं हुआ. ये केवल आपका वो अकाउंट काम कर रहा है जो आप लोगों का पास बर्थ का केप्ट है. और सम टाइम जो भी आप एट प्रेजेंट, वापस चेंज द टॉपिक, जो भी प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हैं रिश्तों की, वो एक बात और है, जो आज रिश्तों से सुख मिल रहा है, माइंड मेकअप करके रखना, यही रिश्ते आपके दुख का कारण भी बन सकते हैं. अरे मेरा बेटा, मेरी जान, अरे मेरा बेटा सब कुछ, मेरा सब कुछ कर दिया. ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपके बच्चे आपके जैसे निकलेंगे, आपकी बहुत सेवा करेंगे आगे, बट डू फेथ, डोंट डू ब्लाइंड फेथ. इवन ऑन आप बोलेंगे गुरुजी क्या सिखा रहे हो, लेकिन अपने बच्चों को पहले अपने शरीर का प्रोटेक्शन, अपने ऊपर जो डिपेंड है उनका प्रोटेक्शन. आज मैं पढ़ता हूं कितने पेरेंट्स ऐसे हैं, बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया, बच्चों ने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर पंचायत में बैठते हो, उनको फिर फोर्स करके बुलाया जाता है लड़का लड़की को कि अपने माता पिता को लेके जाए. मैं इसमें बच्चों की गलती भी नहीं मानता हूं, इसमें माता पिता भी रिस्पॉन्सिबल है. आप ऐसा नहीं कि माता पिता को भगा दिया, अरे उन माता पिता के कर्म क्या, ये भी तो देखो. गॉट इट. हाँ बोल रिक्की. सर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है विजयपत सिंघानिया, रेमंड वाला. उसने किताब लिखी है कि आप जीते जी अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी ना करें. मींस उसके जो ये है बेटा, उसने उसको निकाल दिया सब.
उसने किताब लिखी है पूरी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। हाँ, और रेमंड्स वाले का तो किस्सा सुनता हूँ। अभी मैं बोला भले प्यार करो, जी भर के प्यार करो, लेकिन आपका पहला संबंध, पहला रिलेशन आपका पैसा है। ये तो मैं बोल रहा हूं आपको वॉलंटरी, भले आप कुछ भी दो। आज पैसा हुआ तो आपके बच्चे भी आपके साथ चलेंगे, माता पिता भी साथ चलेंगे, सब कुछ चलेंगे। पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो। आज इस कलयुग के दौर में तो पहला रिलेशन पैसा है, उसको यूज कैसे करना ये आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, अपनी राधे का भावनाओं में आकर, इसीलिए कल मैंने कंचन को ही बोला था, डोंट यूज एन इमोशन। इमोशन में आके आज की तारीख में इमोशन रूपी डाकू जगह जगह घूम रहे हैं। आप भावनाओं में आके सेवा करना है, नहीं। ओके, तो रिस्पेक्ट योर रिलेशंस। अब मैं आता हूं, फाइनल कंक्लूड करूंगा कि कुछ जीवन में आपके रिश्ते ऐसे हैं जो अभी वर्तमान में सुख दे रहे हैं और एक टाइम बाद दुख देंगे, और कुछ रिश्ते ऐसे हैं, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो दुख देंगे बाद में सुख देंगे। मैं अपने, अब जस्ट आई एम टॉकिंग, बसु इज हियर, आई एम टॉकिंग विद द बसु टुडे, आई हैव नो प्रॉब्लम टू शेयर विथ यू my personal problem. We are 5 brothers, and I am the youngest one. So my mother was very very concerned. My mother did lot of services for me. मेरा 22 साल का, वो 20 साल का उम्र था तब उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा के लेके गया, मेरा पैरालिसिस हो गया, ठीक करने में मेरी माँ का हाथ था। एंड मैं ठीक हो गया, भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा है, पूरी इंडिपेंडेंट लाइफ जीता हूँ। लेकिन अभी मेरी मदर का हुआ, मेरा मदर का बड़ा कंसर्न था। आप थोड़ा ध्यान देना इस पे। मदर का कंसर्न था कि यार मेरा एक बात, टोनी एक बात है बेटा, तूने मकान बना लिया, मेरे ये अरुण का क्या होगा, इसने शादी नहीं करी, कुछ नहीं करी ना, इसको बच्चा है। अरे मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, मैं कहा मैं ध्यान रखूंगा। तो बोले मेरा जो गोल्ड है ना, वो तू गोल्ड, ये मेरे, इसको, वो मेरे पास ज्यादा बात कर, सब भाइयों से बात करके वो गोल्ड बोले इसको अरुण को दे देना। तो अरुण भी कुछ कमाता करता नहीं, घूमता फिरता रहता, कभी हरिद्वार, कभी दिल्ली, कभी है। मैंने कहा ओके, वेरी प्रैक्टिकली, मतलब मैं रो भी दूं तो बड़ी बात नहीं, ऐसी घटनाएं होती, इसको कनेक्ट करना। तो माय मदर, आई लॉस्ट माय मदर इन द 2004 में खूब रोया करा, परिवार हो गया था। आफ्टर दैट सम टाइम, अब मैं किसी को बोलूंगा मैंने किसने क्या किया, किसकी बात सुन के उसने बोला, तो मेरा ब्रदर मेरे पास आया, बोला यार वो भैया मेरे को मेरा सोना दे दो। मुझे दादा आप क्या करोगे, अभी आप सोना का घूमने फिरने में खर्चा कर दोगे, आपकी चीज मेरे पास अमानत के रूप में। उनको ऐसा लगा कि कहीं फ्लेम दे दिया किसी ने कि इन्हें, टोनी ने खा पी लिया, ये कर दिया, जिससे होता है नेगेटिव थिंकिंग। टोनी इज माय निकनेम। सो दैट टाइम जो सोने का कास्ट थोड़ा बढ़ गया था, तो दैट टाइम ही कम इट माय होम। ऊपर मेरा बड़ा ब्रदर मेरे पास आया, बोले यार मेरा सोना दे दो। मैंने लॉकर में रखा, दादा मैं किससे लाके दे दूं, अभी थोड़ी लाता हूँ। वो लाके दे तो हमेशा टाल रहा है, तूने कहीं कर, मैं किसी बात करो आप, मैं देख, अभी क्या करो, बोले कुछ भी करूं मेरा है। हक की बात कर तो उसमें हमारा भी, हमारे भाव आए कि हम आपकी शादी नहीं आपको देना है। बोले तुरंत, मेरी नीयत नहीं बदल रही, आधा घंटा रुको। माय वाइफ वेंट टू द लॉकर, ब्रिंग दैट गोल्ड, ही वाज इन द कंफ्यूजन दैट, बोले बेच बुझा दिया। वो लेकर मेरे बड़े ब्रदर के घर गए, बड़े ब्रदर ने देखा, उनके दादा इन्हें जो वर्ताव किया, नवरात्रि के दिन टाइम चल रहा था, नवरात्रि के टाइम बोले थे नवरात्रि बिगाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, रू कर दूंगा, पाखंडी जो भी है। मैंने वह सोना ऐसा कैसा ले जाके बड़े भाई की उपस्थिति में भैया को दे दिया, राइट। जस्ट आफ्टर 2 years he keep the gold in my, नीचे हम, मेरा बड़ा ब्रदर रहता है, अपनी मदर की तिजोरी उस पर रख के खुश रहता। बड़ा भावनात्मक, बड़ा अच्छा है मेरा भाई, ऐसा नहीं। लेकिन उस वक्त क्या मालूम कौन सा ग्रह काम करा, देना कर लिया उसने। उसके 1 साल बाद ही he had the stroke, और राइट पोर्शन पूरा पैरालाइज्ड हो गया। I got a call from Mumbai. I am the first person who went to the Mumbai GTS hospital. पूरा इलाज करा, क्या करा, वह करने के बाद कई मन में आए प्रश्न मेरे, नहीं यार, I don't bother about the what he did, what I am doing. मेरा दूसरा ब्रदर को लगा, बोला यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बोलो एक बुढ़ा वहां आता हूँ और मैं क्या चल पाऊंगा। मैंने फ्लाइट करी, मॉर्निंग पहुंचा, 15 दिन बॉम्बे हॉस्पिटल रखना पड़ा। उसके बाद लेकर आए वापस उनको, यहाँ पर एक रूम है पास में मेरा नीचे, बढ़िया, उसमें उनको रखा। उसके बाद उनके मन में आया, वो मेरा, बोले सोना जो है मेरे पास, वो मुझको बिकवा दे। वो ये दादा घर की चीज क्यों, मैं बोला नहीं मेरे को बिकवा। वो भी जिद्दी उनकी,
उसके बाद लेकर मेरे से वो गए, उनका सोना सेल कराया उन्होंने, 3.5-4 लाख रुपए जो भी मिला वो लेकर आए। मैंने कहा भैया आप क्या करो, यहाँ तो मत रखो। उसके अंदर फिर उन्होंने वो बैंक में उनका पैसा जमा करवा दिया, और आज वह पैसा ऐसा का ऐसा उनके अकाउंट में है, और आज की तारीख में उनका पूरा खर्चा उठाने का भाग्य मुझे मिला है। रियली आई एम नॉट डाउट, और भगवान की दया से जब तक रहेगी दवा दर जो भी चलता करता रहूंगा। आज एक बात बताओ, मैं तो भूल गया, आज वो व्यक्ति जब उसको मैं टॉयलेट में बिठाता हूँ, टॉयलेट से बाहर लाता हूँ, कभी सोचता होगा कि यार टोनी के साथ मैंने क्या किया? क्या सोचते हो आप? सो पाता होगा रात को? तो अगर आपके साथ किसी ने गलत भी किया ना, आप तो सत्यता रखो, आप अपने बड़े भाई हो तो आपका काम है आदर करना, उसके हिसाब से आपने अपना स्वभाव बदल लिया तो आप भी इसके जैसे हो गए। मेरी बड़ी पर्सनल बात शेयर करी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये शेयरिंग करने से मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा मुझको, मैंने एक बड़े भाव से आपको बात बताया, मेरे चेहरा देखकर आपको लग रहा भाव को बिल्कुल क्लियर थे। आज की तारीख पूरे परिवार में है कि भैया टोनी बराबर सही करता है, अध्यय कर रहा है, जो सोने डाउट था उसको वो का वही रहा, आज की तारीख में है वो सब का सब। ब्रदर का नेचर मेरा ऐसा हो गया कि वो करे तो मेरे बगैर उसका काम नहीं चले। पर आज भी मैंने संकल्प लिया है कि वह पैसा वो बैंक पे ही रहेगा, उनके वो जिए हजारों साल, उनके न रहने पर होल मनी आई विल डोनेट, won't use in the same spirit is with my wife. Somebody, one mother came before 1 year, बोले यार तू खर्चा कर रहा तो क्या हो गया, उनका सोने का पैसा है ना। फिर मैंने उनको बताया कि गोल्ड का जो पैसा है ये तो बैंक पे रखा हुआ है, एंड मेरे को बताना चाहिए ये 8,30,000 रुपीज 2014 से लेके अभी तक अटेंड के मिला के मैं खर्चा कर चुका हूँ। कुछ बोलता नहीं, मतलब इवन मेरा ही परिवार के सब अलग अलग लोग होते, कोई नहीं कि इसमें मैं शेयर कर दूं। आई नेवर आस्क फॉर एनीथिंग। वो किससे मांगता हूं? किसी एक 5 तत्व के इंसान से क्या मांगू यार, देने वाला है ना, उससे मांगू। तो वह क्रम है कि आज की तारीख में ईश्वर की कृपा है, समस्त रूप से मैं खुश हूं, भले परिवार के रूप से भी, रिश्तों के रूप से भी, और जितना जो खाने को मिलता है और जो खर्चे को मिलता है, मेरी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई नीड, आई डोंट वांट टू रन बिहाइंड द डिजायर्स। तो मैंने किस्सा आपको सुना है ना, इस किस्से में अगर कोई दूसरा बंदा होता, वो जाता मुंबई, अरे तुम जाओ मेरे साथ ऐसा करा है, नहीं जाता। तो यहां पर अगर सब कुछ अतीत का भूलकर वर्तमान में मेरा बड़ा भाई परेशान है, आप चाहोगे तो वही जो मैं ये दुख के रूप में मैंने बात ली, लेकिन आज मुझे सुबह इतना वो आशीर्वाद देता है, इतना ब्लेस करता है, टोनी तू नहीं है तो मेरा क्या होता। और वाकई मैंने कहा मैं नहीं होता तो क्या होता तुम्हारा। तो ये भगवान की कड़ी है। आज उस व्यक्ति ने दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश कोई धाम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा ब्यूटीफुल भजन गायक कि उसकी आवाज सुन लो आप तो हिल जाओ। पर लेकिन वही पैसा ब्राह्मण था, तो कोई कहने वो जो ले जाए वहां ले जाए, चले जाए दिल्ली फिल्ली, सब लंबे बड़े बड़े लोग जानते थे। पर लेकिन जानना एक हद तक आपकी कला से जानते थे, जहां कला खत्म हो गई तो सब बच्चे साथ छोड़ देंगे। तो ये बात ध्यान रखना, ये कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, रिश्ते को किस रूप से जुड़ा हुआ है, आपके पैसों से जुड़ा हुआ है, आपके यौवन से जुड़ा है, आपके परिवार के धनाढ़ परिवार से जुड़ा है, कोई ना कोई कंडीशन से जुड़ा है। केवल वही रिश्ता आपके साथ चलेगा जो आपसे अनकंडीशनल जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल मेरी बातें बताने का आपको ये मकसद था कि अगर आपके जो रिलेशनशिप अभी तक है और इस बर्थ में जो मिले हैं आपको, ऐसा लगता है कि उनकी गलती है और आप माफ नहीं करोगे, तो उस भगवान का बंदा समझ के आप उनको माफ करो। मैं भी कभी इनको नहीं कर पाता तो मेरी माँ की आवाज याद आती है कि है तो उस कोख के जन्म में ना, उस कोख ने इतना मदद करी तो उसके कोख के बच्चे को कैसे तकलीफ दे सकता है। हम देखते हैं मेरे साथ क्या किया, हम उस सोर्स को नहीं देखते हैं जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसने मुझको जो दूसरा जीवन दिया, उसी का एक बेटा परेशान है, मैं क्यों नहीं भागूंगा।
वो कैसा भी करे, कोई व्यवहार करे, मुझे आई लीज बॉदर. सो जस्ट आई वांट टू एब्रीविएट, कंक्लूड, जस्ट ट्राई टू सर्च द रिलेशन. अपने रिश्ते ढूंढने की कोशिश करो, वह जो आपके लिए डिसअपेयर है. कहीं कोई आर्थिक परेशानी, कोई रिश्तों के अभाव में आपके स्वभाव से कहीं दूर तो नहीं है. तो ये इनको आप रिपेयर करोगे, इनको थोड़ा आप मदद करोगे, मेरा मानना है कि यहाँ से जीरो फ्री डेप्थ होता ना जो, वैसी लाइफ लेके जाओगे. सामान्यतः मोस्ट ऑफ द रिश्तों के साथ ही हमें तकलीफ ज्यादा होती है. कोई पीड़ा कम है, पैसे कम हो गए, अपनी इच्छाओं की पीड़ा. बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भी जेल में रह के 3 महीने में सही हो जाते हैं, वहां के ढर्रा डाल देते हैं. लेकिन रिश्तों की पीड़ा कैसी पीड़ा होती है जो हमेशा चलती साथ में. तो ये इस पीड़ा को संभालने के लिए सभी आज से भी कभी ऐसा लग रहा अपने स्वभाव से, और व्यक्ति को करना है, उसको अपने को मतलब नहीं. एक बार कर दिया, अभी कंचन ने करा था कि नहीं कर परसों फोन, कि मैंने उसको फोन लगाया, उसका मैंने पलट के फोन आएगा, उसका फोन आया, लगाया, बात करी, वापस हो गया. ये छोटी छोटी चीजों से अपने जीवन के नारायण, आपके जीवन का नारायण पति या पत्नी नहीं है, आपके जीवन नारायण न जाने कितने लोग हैं जो इस जन्म में आपका है. तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द पीपल, यू जस्ट रिकॉल योर पास्ट, रिकॉल योर पर्सन्स नेम, लीव योर ईगो, सरेंडर एंड जस्ट गिव हाउ आर यू. That's all. If you say, how you dare to call me? Nobody will say like this. You just keep free them. आपका आधा स्ट्रेस मेरे हिसाब से खत्म होगा. Now I am complete my relationship session, and especially we know how to talk, how to handle with professional friends. If you mix your emotion with the professional friends, you will be get a little bit unsatisfaction from them. Use professional friend, use your intellect and your own relation, use your emotions, but with the awareness. आपका रिलेशनशिप का 0% होगा. जीवन में आपको किसी रिश्ते का अभाव नहीं होता, ये मैं गारंटी लेता हूं. आने वाले जन्म में कभी गारंटी नहीं होगा. अरे गुरुजी, आने वाला जन्म किसने देखा है? ये वाले जन्म के बारे में आप पिछले जन्म में सोचो, आने वाला जन्म आपका 100% वन होगा. सोचना इस बात पे जरा. आज आप अपना ईगो लेकर चल रहे हो या किसी और का स्वभाव भी लेकर चल रहे हो. हम ईगो किसी और का स्वभाव कब लेके चलते हैं? जब वो हमारा सीईओ बड़ा हो, वो गलत बोले तो भी बॉस इज राइट, उसके सामने ईगो लेके नहीं चलते. तो ईश्वर को, अपने बड़ों को, सबको सम्मान दो, वो भले आपको किसी भी नजर से देखे, और छोटों को प्यार दो. न रख बैर किसी से, न रख तू जलन, रखना है तो रख नेक चाल चलन. छोड़ दे पगले ये तेरा बड़ बोलापन, आगे की सुधी ले बीती कोस निर्विसार. ये मत सोच कितना ऊंचा है तेरा कद, ये मत सोच कितना ऊंचा है तेरा कद, तेरी मिसाल क्या है इंसान ए अदद. दे बड़ों को अदब, छोटों को अपनापन, माफ कर देगा तुझको वो परवरदिगार. इससे बड़ी पूजा कभी नहीं. अपने से बड़ों को प्रणाम कर लिया, छोटों को प्यार कर लिया, सिंपल. इसमें अगर आप अपना ईगो लिया, इसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, तो नहीं. और ये सब क्यों कर रहे हैं आप? उसके लिए नहीं. आज कंचन से साथ मेरा रिश्ता अच्छे नहीं है, मैं कंचन ने खूब गलत किया, लेकिन कंचन को माफ कर रही हूं. मैं कंचन के लिए नहीं कर रही हूं, मैं अपने आप को तनाव मुक्त रखने के लिए कर रहा हूं. नाउ 5 मिनट्स क्वेश्चन आंसर. एनीबॉडी? गुरुजी, मेरे को एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ? बोल बेटा. गुरुजी, अभी यहाँ पे जैसे कर्म की बात आती है कि ना रिलेशनशिप या कुछ भी, अभी आपसे सीख के ऐसे लगता है कि नहीं चलो सबको प्यार करो, मतलब इग्नोर, लीव, लव एवरीबॉडी, एक कंचन जी, प्यार करो पर एक्सपेक्टेशन में प्यार मत रखो. गुरुजी, वो ही है एक्सपेक्टेशन. वो भी मुझे भी बोला गया है कि आपको एक्सपेक्टेशन है,
बट मुझे लगता नहीं है कि मुझे एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। बट गुरुजी उसके बाद भी जैसे प्यार करते 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 भी अगर आपको रिटर्न में आप बोलते एक्सपेक्टेशन नहीं करो, बट कभी कभी तो हमको वहां से कुछ मिलना चाहिए, कुछ तो रेस्पेक्ट, लिटिल बिट व्हाट वी नो। सो देन डॉक्टर फिर कुछ गुरुजी नहीं मिलना, आप सोचो ही मत। एक बात बताओ, उस फल को क्या मिल रहा है, पौधे को क्या मिल रहा है जो फल बांट रहा है, हर सीजन में आके फल बांट देता है, उसको कुछ मिलता है? थिंक लाइक दिस। सूर्य को कुछ मिलता है? थिंक लाइक दिस। मेरे को बड़ों को नमस्कार करके आदर करना है, छोटों को प्यार करना है, बस ये मेरा काम है। अगर आप मैं ऐसा सोचता हूं, ऐसा स्वभाव करोगे, और अगर बाय चांस बड़े ने गलत करा है, आपका अहित किया है, अहित हो गया है, बात अलग है, माफ करो। अगर अहित होने वाला है तो अपने विवेक का करो, और अपने विवेक का इस्तेमाल, कोई बड़ा गलत भी कर रहा है तो हाथ पकड़ लो। बड़ा गलती कर रहा है सामने, आंखों के सामने, तो मैं उस लॉबी का नहीं हूं, मैं हाथ खड़े गलत बोल रहा हूं, आप गलत कर रहे हो, जो यूनिवर्सल गलत है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप बड़े गलत बता रहे हो लेकिन उसके साथ सही है, लेकिन टोटली गलत है तो गलत है। बड़ा भाई शराब पीता है, मना कर दिया भाई शराब के पैसे नहीं दूंगा, साहब सुन लो आप, वो दिल दुखे कुछ भी करे, आप इस ये करके अपने भी कर्मा ठीक कर रहे हो, उसके भी कर्मा ठीक कर रहे हो। यस कंचन जी, डोंट कीप एनी टाइप, ये मुझे आंसर मिल गया आपका कि एक्सपेक्टेशन मत रखो, बट गुरुजी कभी डोंट कभी कीप, नहीं कभी नहीं, कभी क्या करो, अरे उससे रखो ना एक्सपेक्टेशन जो आपके साथ चला रहा है यार, भगवान से, उससे। ये क्या 5 तत्व के अंत में साला जो टेम्परेरी अस्थाई है खुद ही, प्रॉब्लमों से खिरा खुद ही, वो क्या देगा आपको? गुरुजी, लेकिन फील होता है गुरुजी, मतलब आप अगर अपना अब ये अपने ही खुद बेटा, ऐसे मेरी करते हैं बेटा, अगर, मेरी तो लगता है बेटा, कि मेरी हम बेटा, एक बात बता, 2 मिनट, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं। तू सास बनी है, ठीक है, रागिनी बहू बनी है, ठीक है, अगर तेरे को व्यक्तिगत इसने रागिनी ने खूब गलत बोल दिया तो तेरा मन दुखेगा, और तेरा बेटा संदीप खड़ा सामने और संदीप कुछ नहीं बोल रहा, कितनी पीड़ा जलेगी। और यही अगर तू एक पिक्चर देख रही होती जिसमें हीरोइन रागिनी होती, संदीप रोल होता, कंचन का भी बहू सास का रोल होता, उस वक्त क्या करती? तेरे को पीड़ा होती? गुरुजी वो तो फिर एक मैं वो क्या तो बोला, जस्ट जवाब दे, पीड़ा नहीं होती? तब तो ना होती, तब बस फील ये होता है, मान लेकिन के, वो तो मेरी खैर थोड़ा बेटा, टाइम के मेरी लिए। बेटा, मेरी बेटा, मान के चल, ये कंचन गिहानी की पिक्चर चल रही है एक साक्षी भाव से, ये 5 तत्व का अस्थाई शरीर है, जो घटनाएं हो रही है प्री प्लान है, इसमें अपना विवेक का इस्तेमाल कर, और देख उसके अंदर तेरे को आखिरी में रिजल्ट गलत ही मिलता होगा। अगर रागिनी गलत करी तो रागिनी के साथ गलत ही होता होगा, कंचन ने गलत किया तो कंचन के साथ गलत ही होता होगा। कोई कभी पिक्चर कभी की ऐसी खत्म नहीं हुई कि जो गलत कर रहा है उसका अच्छा इच्छा हो जा रहा है। Just think your life as a movie which we used to go in the PVR on a theater. और अपने जीवन की पिक्चर बचपन से लेके अभी तक के अपन खुद देखो, अपन भी कब हीरो बन गए, अपन भी कब विलन बन गए, कब भी अपन ने भी प्रशंसा के भिखारी कब बने, अपन भी कब शोहरत के चक्कर में पड़ गए। अरे अपनी पिक्चर बहुत है यार, उसको रिपेयर करो। अरे आपके हाथ में रीटेक कर सकते हो, वो जिसने बना दी पिक्चर वो रीटेक नहीं कर सकता। आप तो अपनी पिक्चर रिकॉल करके, स्वाध्याय करके, आंख बंद करके साफ कर सकते हो कि जब एंड में पिक्चर का द एंड आए तब एक गोल्ड 24 कैरेट का बिस्कुट जाए उस पावर के पास। यस यस रागिनी, यार दरवाजे बंद मत करा करो यार, बसु ओपन विंडो यार, गीता तीतिर गलत बात है ये, इतनी भावनात्मक बात करते हो ना आप लोग, विंडो बंद कर लेते हो यार। क्या कोई प्रॉब्लम है? नेट का प्रॉब्लम रहता है आप लोगों को? हाँ गीता जी भी एकदम ऐसी। गीता जी कैसी हैं आप? प्रणाम गुरुजी, बिल्कुल ठीक हूँ। दोज आर अनेबल टू ओपन ड्यू टू रीजन, वो ठीक है, बाकी जो कर सकते करो। मुझे भी आपके दर्शन कराओ ना, क्या लो आपके अंदर के दर्शन करके मेरा कौन सा दुख दूर हो जाए। सब में ईश्वर तत्व, तब प्रतिभा में देखो, तीतिर की मम्मी खड़ी है, कैसे है मम्मी जी? ठीक है,
लवली लेडी, लाइव लेडी। ये मम्मी आए थे तीन, कैसे हैं? बढ़िया है? एकदम। आपके अच्छे से तीतर के पिताजी ठीक है? सब ठीक है। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। आप आई थी बेटिया को लेकर और भारती जी कहीं रुकी थी, हमारी भारती जी कहाँ है? हाँ, बात बिल्कुल आपके आशीर्वाद। वो दैट इंसिडेंट आया अगेन से, एक बार बोलूंगा इंसिडेंट। मैं एक दिन पहले मैंने कहा कैसे भारती जी के बोल दूं यार, क्योंकि मैं बहुत सहमत हूं। मैंने कहा तीतिर ककर को बोल दिया मैंने कि मैंने क्या होटल बुक कर दो, बुक द होटल हाउस। भारती ने झगड़ा कर लिया मुझसे, बोले गुरुजी आपने सोच कैसा लिया, मेरे को तकलीफ होगी। अरे मैंने कहा तू अकेली है बेटा, बोला आपने सोच कैसा लिया, हमारे गुरु है, आप मेरे पास भेजो उसको। जब मैं तीतिर की मम्मी और आज तीतिर साथ में भारती का रहे, तो जिस हाँ वो हम एक थोड़ा पड़ा है ये सब डाल। हम जीवन में कई घटना ऐसी अपने आप होती है। अब बताओ तीतिर की मम्मी, तीतिर के फादर, इनको भारती क्या मतलब, पर एक दो दिन भारती की आसानी से लेके गए। तो कब ईश्वर कब किसको कैसे चला रहा है आपको भी नहीं मालूम। बस अपने को तो विवेक रखना है कि किसके सामने बात करना है। बड़ा है तो अदब करना है, छोटा है तो प्यार करना है, प्रोफेशनल आदमी है तो अपना इमोशन यूज नहीं करना। राइट? एनी क्वेश्चन या फिर गो फॉर मेडिटेशन? रागिनी जी आपका तो कल भी याद करी थी हमने, आपको कल नहीं थे आप नहीं आते तो हमारी गुरुजी प्रश्नावली अधूरी रह जाती। हाँ गुरुजी यहाँ सुबह होती है ना, तो सारे ऑफिस से सुबह ही खुलते हैं, तो वो कभी ना कभी लगता है कि नहीं मिस नहीं करना है, भाग रही हो फिर भी वो मिस हो। चल मेरी बेटा, कोई प्रश्न है? गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा कि माफ कर देना चाहिए, या जो भी उनको उनकी गलतियों को या नजरअंदाज कर देना चाहिए जो कभी पास्ट में हुई, लेकिन कितना चाह के भी कहीं एक कोने में वो खटकता रहता है हमेशा कि, और आप जैसे बोल रहे हैं मैं भी पहले वैसे ही सोचती थी कि नहीं, अगर किसी ने बुरा किया है तो वो उसके अपने कर्म है। आप जैसे बोल रहे हैं कि क्या पता वो भी खुश हो, उसका भी कुछ ना कुछ बुरा हो रहा होगा, बट जब उनका सब लाइफ में आप सब अच्छा होते देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं वो बैलेंसिंग कहाँ है, वो सीसॉ कहाँ है कि लोग गलती करके और भूल भी जाते हैं। ठीक है, मैं कभी अगर मेरे सामने वो लोग आएंगे, फैमिली मेंबर भी होंगे, तो भी आप कभी दर्शाओगे नहीं कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो देख के आपको वो याद आ जाता है कि ओ किया था और ऐसे हुआ था। तो जैसे आपने अपने भाई का वो बताया इंसिडेंट, तो एजंट है, तो आप भूल, जैसे आपको भी याद आ गया, इतना टाइम हो गया होगा, लेकिन याद तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है ना। हाँ ठीक है, बढ़िया आज वो, मैं नहीं बोलूंगी, हाँ लेकिन उसको बोलूंगी नहीं उसको नहीं, देखो दो चीजें आपके दोनों जी। प्रश्न समझ गया मैं। पहली चीज आपने जी। बोला मैं माफ कैसे करूं, और इसमें हम्म। बहुत प्यारा ज्ञान का पॉइंट निकल के आया। बासु जी नोट करना, वो हो ना, कितना प्यारा पॉइंट नोट आया। एक बात बता रागिनी, तेरी माँ ने तुझे कितनी बार माफ किया? बट वो रिश्ता अलग है ना अरे गुरुजी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा तूने आज तक जिंदगी कोई गलती नहीं करी, माँ ने माफ किया है नहीं किया तेरे गलती की भी डिग्री होती है गुरुजी, कोई छोटी को? गलती, मैं बता, बड़ी गलती। जिस प्रकार माँ आपको माफ करती है ना, उसी भाव से आप उसके किए गए कर्म को माफ करो। डोंट ट्राई टू बिकम जज, डोंट ट्राई टू सी कि इसको फांसी की सजा कब लगेगी। ये हो गई है तो कि इसने मेरे साथ गलत करा, देखते हो कब गलत होगा, उसको तो और अच्छा हो रहा, प्रमोशन हो रही है। आप ये देखना चाहते हो इसको फांसी की सजा कब लगेगी, मेरे साथ गलत किया था। यू वांट टू सी, मतलब यू आर द रिवेंज फीलिंग इन योर साइड। इफ एनीबडी एक्सपेक्टेड कि इफ somebody did wrong, yeah, they are expecting to see wrong for someone else, they are doing the revenge। एक बदले की भावना है आपको। लेकिन गुरुजी ऐसे भी तो बोलते हैं कि अन्याय सहना भी पाप है और करना भी पाप है। मैं क्या बोल रहा हूँ अन्याय सहना का बात, जो हो गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस वक्त तो आपने अन्याय कहा, अगर बड़ा है छोटे हैं सह लिया, कोई बात नहीं, वक्त पे जवाब भी दे दिया। आज का दिन मैं जो चीज आपकी अतीत में हो चुकी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तो आप विवेक में, आप भी ज्ञान में, कोई भी नहीं करेगा। ओके, गॉट इट? नॉट सेटिस्फाइड? और कोई जवाब देगा रागिनी को?
रागिनी का कहना अपन कैसे सबका माफ वही कर सकते क्वेश्चन है गुरुजी। मैं सब एक जवाब देख सकती हूँ। बोल बोल। प्रणाम गुरुजी। तो ये बिकॉज DH फैमिली अपना ही फैमिली है तो वी कैन शेयर एनीथिंग। तो ये क्वेश्चन मेरे को भी आता था, बहुत आता था, क्योंकि मेरे अपने जो चाचा है दे डोंट बिलीव इन गॉड। तो उनको किसी ने बालाजी का फोटो दिया था, तो दे आस्क्ड अस कि ये कौन से भगवान है, ऐसे क्यों दिखते हैं। और मेरी मम्मी के पास तो शायद 300 करोड़ जितने भी भगवान है सब है घर पे, सबके पिक्चर्स। एंड आई वाज लाइक वी लिव एन एवरेज लाइफ, वी हैव सो मच ऑब्स्टिकल्स, दे डोंट इवन वर्शिप गॉड। मेरे चाचा के फैमिली, उनके बेटे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, दे अर्न 6 फिगर सैलरी, बोथ हस्बैंड वाइफ, इतना अच्छा है सब कुछ, वेयर सबसे बुरा बिहेव करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरी मम्मी ने कहा था कि बैंक अकाउंट होता है अच्छे कर्म का, वो खर्च होते जा रहा है। एंड दे ऑल्सो हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, सब रिलेटिव्स के सामने दिखाते हैं। वेयर मेरे पेरेंट्स के रिलेशनशिप जैसे नॉर्मल होते हैं, झगड़ा झमेला सबको दिखता है, होते थे। आफ्टर 26 years of their marriage, we got to know कि चाची हम लोगों से बताई कि चाचा 10 साल से उनको इतना टॉक्सिक तरह से मारते हैं, पीटते हैं, अब्यूसिव है कि वो ऐसे हाइड करके ऑफिस जाती थी विथ ब्रूइसेस एवरीवेयर, एंड शी डिसाइडेड टू गिव हिम अ डिवोर्स। तो हमेशा जो दिखता है बाहर कि उनके साथ अच्छा हो रहा है, वो अंदर होता नहीं है। तो वी नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इनसाइड। ग्लिटर, एवरीथिंग दैट glitters is not gold. Now one thing more I want to ask. I want to give the reply to the Ragini. Ragini told you also share your brother's talk. But I use my past as a side mirror. I never carry it. ये मैंने आपको बताने के लिए मैंने आपको बोला। जिस प्रकार अपने अतीत में जान के कोई घटना, मैं कोई ना आपके सामने सर्टिफिकेट चाहता हूँ, मैं वही भाव कर रहा हूँ कि जिस प्रकार एक अपने पिता की सेवा करते हैं मैं वही देख रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के बात में रिश्तों के एग्जाम्पल देने के लिए मैं उस बात को उस प्रकार यूज करा कि साइड मिरर जब यूज करते ना अपन, ऐसे ही अपने अतीत के दुखद पलों को लाओ, दुखद कड़वे वचनों को लाओ, वो भले रिश्तों के माध्यम से हुआ, किसके माध्यम से हुआ, वह भी बोलकर भूल गया, आप भी बोलकर भूल गए, कहां उलझे पड़े यार। ठीक है। और वह उस वक्त उसने कहे थे, उस वक्त उसको क्या, कौन सा प्लानेट हेवी था, क्या क्या लोगों ने बोल, क्या वो भी सही था। मैं तो उसको क्या बोलूं, उसके मन में इन्फी आया था कि यार मेरी लाइफ की जो वो है मेरा सेविंग, वो इनके पास या कहीं खा पी तो नहीं ले। मैं तो उनको भी गलत नहीं बोलता। जब दे दी वो चुप होगा, निरुत्तर हो गए, आंखें नम हो गई, नीचे चली गई। जवाब देना आना चाहिए ना आपको। ओके, यस, गुड। रागिनी, दीपिका जी कुछ बोलेंगे? आई थिंक यू वांट टू से समथिंग, योर फेस से। नॉट एग्जैक्टली गुरुजी, मैं बस ये सोच रही हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखाते हैं। मैंने भी बहुतों का दुखाया होगा, बहुतों ने मेरा दुखाया है। तो एक मिनट क्रॉस कर रहा हूँ बेटा, गिल्ट मत रखना। नहीं, गिल्ट नहीं है। तेरे को ऑर्डर दिया ऊपर वाला ने, किसका दिल दुखा, उस पीड़ा का एहसास करा तो जिसने किसी ने और को दिए। बिल्कुल, मुझे गुरुजी मुझे ऐसा लगता है इट वाज पार्ट ऑफ माय ग्रोथ, भगवान ने मेरे थ्रू ये करवाना था। बट आज जैसे आपकी, जैसे व्हेन वी शेयर्ड द स्टोरी, तो मैं सोची थी कुछ सिमिलर मेरे साथ हुआ था बिटवीन मी एंड माय मदर, मेरे और मेरी मम्मी के बीच में, जो मैं आज सोच रही हूँ कि मेरी माँ ने तो शायद मुझे माफ कर दिया होगा, शायद, या शायद उनके दिल में आज भी माँ हो। तो बेटा माफी का दूसरा नाम है। बिल्कुल। तो मैं वही सोची थी कि हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया है और बहुत कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ है, एंड आई एम श्योर हम रात को, अब जैसे मैं रात को बैठ के माफी मांग ही लेती हूँ, दिन में जितने अरे पाप। बेटा तेरे पास तो साक्षात है, तू है ना, मेरे आंसू आ जाएंगे। तो अगर मम्मी के पास गई ना, वो गले लगा, मम्मा मैंने जब उस वक्त आपको गलत बोला था, आपको बुरा तो नहीं लगा? वो कहेगी हट पगली, वो एक मारेंगे तेरे को, हट पगली, अभी तक याद है तुझको? बस ये कर लेना अभी स्वाध्याय के साथ साथ, अगर माँ साथ में, माँ के गले लगना हट करके, यार मम्मी के ना मैंने आपको बहुत दिल दुखाया आपका, हुआ तो वो करेंगे चल पगली हट, आते याद है। एक माँ मुझे अपने बोलती हूँ, मैं जो भी करती हूँ मुझे टाइम टू टाइम माफ कर दिया करो, ये होता रहता है। नहीं वो तो माने बेटा, देखो अपने घर में अपन बच्चों का स्वभाव जानते हैं।
उनकी आयु जानते हो, तो ठीक है, अपन उस दौर से गुजर चुके। दीपिका जी, जिस दौर से आप गुजर रही हैं वो जी गुजर चुकी, वो तो देवत्व को प्राप्त है। ओके, प्रतिभा अच्छी ठंड लग रही, देखो स्वेटर वेटर बेटी आराम से। आई एम वेरी हैप्पी जिस प्रकार दीपिका जी ने बताया, आपने अपनी बात करी ना। अब ये परिवार अपना है, यहाँ तो कोई एक दूसरे से मिले ही बहुत कम लोगों में, यहाँ बातें शेयर भी कर ली तो कहाँ है रिकॉर्डिंग में, तो कौन अपना लेके बैठा, सीबीआई वाले बैठे कि भैया ये भारती क्या बोल रही है, गुरुजी क्या बोल रहे हैं। सिंपल जो बोल रहे हैं सच्ची घटना बोल रहे हैं। और एक बात नोट कर लेना आप लाइफ में, जितने हो 16, हम भी कहीं ना कहीं किसी रूप में पास्ट जन्म में कनेक्टेड थे, पास्ट नहीं तो किसी और जन्म में कनेक्टेड थे, और एक दूसरे के साथ समय गुजार कर वो ऋण दूर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो मेरे 16 लोग हैं, इनको कोई एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है कि गुरुजी के सेशन में जाएंगे वो गुरुजी चमत्कार कर देंगे। जो चमत्कार, जो एक काम, जो एक अपनी समस्या लेकर आए थे, वो सब दूर हो गए। ये मेरे क्वालिटी बस है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके काम हो या नहीं हो, ये वो मेरे 16 डायमंड है। सहमत हो कि नहीं हो? जो लोग काम करना था, जिनका करवाना था, चले गए चले गए। कुछ लोगों का एक हीलिंग में काम हो गया, आज तक उनका फोन नहीं आया। बोले गुरुजी मैंने 4 साल बाद फोन लगा रही हूँ। उनका अच्छा, मैं तो चाहता नहीं तो मुझे फोन करे। बोले क्यों? मैं तू मुझे केवल बीमारी में याद करती बेटा, तो मैं चाहता ही तू भी बीमार पड़े। अरे गुरुजी, मैं कहा नहीं सॉरी बेटा, कोई बात रखना, मैं तो चाहता हूँ मेरे को कॉल ही नहीं करे कोई। तो हम 17 लोग तो ऐसे लोग हैं, कोई कुछ भी हो, कितनी परेशानी हो, हम तो सेशन में आना ही है ना। तो ये इसको कहते कहीं ना कहीं पास कनेक्शन, और उनका भी लेना देना था, कुछ हुआ पूरा। चलो टाइम पूरा हो गया, आज ध्यान भी छूट गया। देखिए अब मैं क्या है, इसमें भाव में आ जाता हूँ मैं, इस मतलब सब ये मेरा माइनस पॉइंट है कि भाव में आने से वो समय भी ध्यान नहीं देता। लेकिन ये कुछ टॉपिक आज का ऐसा था, मैं ऐसा पूरा दिल लगा के बोलूंगा, ताकि आप लोगों को, क्योंकि पहली पीड़ा तो रहती है ना, खाने की किसको कमी नहीं, रहने की किसी की कमी नहीं, जॉब की भी टेम्परेरी, रिश्तों की पीड़ा को लेकर चलता है ना अभाव को, मेरा ये नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरा पति नहीं है, मेरा क्या है। तो वो भगवान ने बना के रखी है पिक्चर तुमको, जिसको भी मिलाना वो मिला देगा, जिसको बिछुड़ करना बनना। ये ट्रेन है लाइफ की, कुछ पैसेंजर चढ़ेंगे, अच्छे लगेंगे, खराब लगेंगे, कुछ उतरेंगे, पिछड़ा। ओके चलो, rub your both hand like this. जोर से करें, keep on your face. Once more. रीढ़ की हड्डी सीधी, तीनों बार करके, कीप योर आईज क्लोज, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लें। अगर आसपास कोई नहीं है तो आवाज निकालें, अगर आसपास नहीं है तो केवल श्वास छोड़ दें। अभी हम लोग आज भी हृदय चक्र पर ध्यान रखेंगे, और जो जो रिश्ते आपके हैं, जिनको आपको एक्सेप्टेंस करने में दिक्कत जा रही है, उनसे माफी मांगने में दिक्कत जा रही है, और कोई पुरानी कड़वाहट आपके मन में अभी भी कैद है जो आपको तनाव में डालती है, उनके चेहरे भी याद करते चलें। हार्ट पर ध्यान रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे, और हार्ट पे ही रखते हुए, वाइब्रेशन रखते हुए, अंदर वॉइस के अंदर वॉइस निकलेगी वाइब्रेशन के साथ, श्वास नाक से ही बाहर करेंगे। ओम चेंटिंग, लंबी गहरी श्वास ओम भरें, हार्ट चक्र पे ध्यान, एक और श्वास, whole attention on the heart, vibration inside,
आखिरी श्वास प्रेशर से छोड़ेंगे वॉइस के साथ। तीन बार थोड़ा फास्ट वाइब्रेशन वॉइस के साथ। Relax the body. श्वासों का आना जाना। रिलैक्स द बॉडी। शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे। शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे। पर ब्रह्म के रस से तेरा नस नस रमा है रे। शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे। पर ब्रह्म के रस से तेरा नस नस रमा है रे। ओम में रह कर, ओम में मिलकर, ओम में रमना है। शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे। मान अपमान कहाँ होता है। मान अपमान कहाँ होता है। ये तो है शब्दों की जकड़। ये तो है शब्दों की जकड़।
ओम मैं रहकर, ओम मैं मिलकर, ओम मैं रमना है। शब्दों के जंगल में तू फंसा है। Whenever you feel complete, you can open your eyes slowly and gradually. आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं। पूर्णता होने पर मुस्कान के साथ। Keep the glass of water. पूर्णतः कोई भी कार्य आपने अच्छा किया, बुरा किया, आपके साथ किसी ने किया, रिलैक्स, मुक्त हो जाए, रिलीज योरसेल्फ and keeping attention on the heart chakra, drink water. Good. शार्ट रहा मेडिटेशन में, अच्छा रहा। कितने अच्छे शब्द थे हमारे, आपने सुने शब्द जो मैंने कहे? गुरुजी कितना ब्यूटीफुल था। मान अपमान तो शब्दों का जकड़ा है रे। मान अपमान कहाँ होता है, ये तो है शब्दों की जकड़। बस यही शब्दों में हम। आपने प्रॉपर भजन गाया गुरुजी, बहुत प्रॉपर। अरे बेटा, मेरे से कौन कब क्या निकला था मुझे खुद को नहीं मालूम। Guruji, I want blessings for my grandson today from everybody. Oh my God. No singing. Today Yes, is Aramanya's first birthday. birthday. फर्स्ट ईयर बर्थडे है। आइए। Birthday from our side. कंचन, ब्लेसिंग मिल गई तेरे को सभी लोगों की तरफ से। बहुत बहुत मुबारक हो कंचन जी। कंचन जी, thank you everyone. Yeah, need blessings. Thank you everyone. And collectively blessing I offer to you. जो भी चाहे बच्चा खूब फले फूले आगे बढ़े जीवन में, सुख और प्रगति और आध्यात्म के रास्ते पर भी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, प्रणाम ब्लेसिंग गुरुजी। आपको दे दिया मैंने, आप सबको खूब सारी ब्लेसिंग। बस मेरा एक वादा ना तोड़ना, कीप द स्माइल विथ यू। छोटी मोटी बातों में तनाव में उलझकर इन आंखों को तकलीफ मत देना, बस आंसू नहीं आना।